अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उजी टेस्ट। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करी हूँ सूजी की बर्फ़ी मेरे अपने स्टाइल में। यहाँ पे मैंने ये एक बर्तन लिया है जिसको मैं अच्छी तरह से ग्रीस कर रही हूँ। हम अपनी डिश रेडी करने से पहले इसकी ग्रीसिंग कर लेंगे। फिर इसमें मैं बादाम की गार्निशिंग कर रही हूँ ताकि जब हमारी डिश रेडी हो तो हम फ़ौरन इसमें बर्तन में इसको सेट कर लें। यहाँ पे मैंने सूजी ली है 2 कप के करीब। आप कोई सा भी कप का साइज़ ले सकते हैं, मगर उसका वो फिर उसी सेम साइज़ से हर चीज़ आप किएगा। यहाँ पे 2 कप मैंने सूजी ली है। 1.5 कप के करीब मैंने चीनी ली है जिसको मैंने पीस लिया है। ये देखें, यहाँ पे मैंने 1 कप खोपरा लिया है पिसा हुआ। घी लिया है 1 कप जिसको मैंने मेल्ट कर लिया है। 1/2 कप मैंने दूध लिया है, रूम टेम्परेचर पे हो सब कुछ। और 1.5 चम्मच के करीब इलायची है जिसको मैंने पीस लिया है। अब आप इलायची को दूध के अंदर डाल लें, इलायची पाउडर को, और हल्का सा मिक्स कर लें। आपकी हर चीज़ रेडी होनी चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने 1 कप घी लिया है, इसको घी को गर्म होने दें। जब घी गर्म हो जाए तो फिर आप उसमें सूजी डालिए। सूजी डाल के आप उसको बिल्कुल लो फ्लेम पे उस वक्त तक भूनिएगा जब तक कि उसका कलर चेंज ना हो जाए और उसमें से खुशबू ना आए। ये देखिए, मैं इसको भून रही हूँ। चम्मच मुस्तकिल चलाते रहना है, आपने चम्मच को चलाना नहीं छोड़ना, बिल्कुल भूनते रहना है इसको। मैं आपको आगे मज़ीद हलवों की रेसिपी दूंगी। ये शब बारात के लिए मैंने ये हलवे की रेसिपी प्रिपेयर किया आप लोगों के लिए। अच्छी तरह से भून लें आप इसको। ये देखिए, अच्छी तरह से मैं इसकी भुनाई कर रही हूँ। तकरीबन 15 मिनट तक आपने इसको भूनना है लो फ्लेम पे। बहुत ही मज़ेदार सी आपकी ये डिश बनेगी। यहाँ पे आप देखिए, मैं 1 कप के करीब खोपरा पिसा हुआ वो डाल रही हूँ। तेज से चम्मच हिला रही हूँ। देखिए, चम्मच का चलाना मैंने बिल्कुल भी नहीं रोका है। अब मैं इसमें खोपरा डाल रही हूँ 1 कप के करीब। खोपरा भी ऑयल छोड़ता है, आप इसको जल्दी जल्दी से हिलाइए। हिलाना आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। देखें, मैंने खोपड़ा भी ऑयल छोड़ेगा। हमारे शाही टुकड़े इंतहाई लजीज बनेंगे। एंड तक आप ये रेसिपी देखें। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। चीनी जब आप डालें तो बहुत तेज़ी से 5 मिनट तक आपको चम्मच से इसको अच्छी तरह से हिलाना है, इसी से ही इसकी तार बनेगी, जाला आएगा इसमें। यहाँ मैंने 1/2 कप के करीब दूध डाला। अब तकरीबन 5 मिनट तक इसको तेज़ी से भूने कि ये अपना जो है बिल्कुल अलग हो जाए और पैन से। यहाँ पे अब ये बिल्कुल रेडी है। देखिए, अब मैं इसको इस तरह से इसमें सारा डाल रही हूँ। बहुत तेज़ी से आपने ये काम करना है, जल्दी जल्दी से चम्मच चलाना है। ये आप चाहे बर्फ़ी स्टाइल में काटें, शाही टुकड़ा स्टाइल में काटें। अब मैं इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर रही हूँ थाली में। ये देखिए, इस स्पैचुलर की मदद से भी मैंने इसको बिल्कुल सेट कर दिया है। ये देखिए, ये देखिए, अब मैं इसको ये इक्वल सरफेस इसका कर रही हूँ इस तरह से। तकरीबन आधा घंटा 1 घंटे तक आप इसको रेस्ट दिएगा, फिर इसकी कटिंग किएगा। अब मैं इसमें बादाम की गार्निशिंग कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी से पिस्ता भी ले सकते हैं, बादाम भी। अब मैं इसकी कटिंग करूँगी क्योंकि जब ये हार्ड हो जाएगा तो फिर इसकी कटिंग में प्रॉब्लम होगी। अब आप इसको कोई किसी भी शेप में कट कर दें इस तरह से। अब मैं इसको स्प्रेड कर दूंगी अच्छी तरह से। आधे 1 घंटे तक आप इसको रेस्ट दें। ये देखिए, हमारी बर्फी बिल्कुल रेडी है।
आप मुझे कमेंट बॉक्स में बनाने के बाद ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें, ये बिल्कुल सॉफ्ट सी मज़ेदार सी हमारी ये रेसिपी रेडी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें एंड कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी डिश कैसी लगी है। थैंक्स।